जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि बीए बीएससी बीकॉम में किस किस सेमेस्टर में आपको देना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है, ठीक है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सर्च करके देख लेना, ठीक है। किस किस सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा माइनर सब्जेक्ट का पेपर, मतलब माइनर सब्जेक्ट जो होती है आपकी। देखो आप लोग, जैसे कि मान मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आपको सब यहाँ पे समझेंगे आप, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, होता क्या है कि माइनर सब्जेक्ट जैसे कि होती है, तो माइनर सब्जेक्ट होती क्या है, ये चीज़ पहले सब यहाँ पे समझेंगे। तो देखो यहाँ पे, जैसे कि अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ बीए का, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग समझ जाना आगे का अपना जो भी होगा बीए बीएससी भी काम, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा बीए में है, ठीक है, कोई बंदा बीए में है, और वो आपकी सब्जेक्ट जैसे कि होती है, एक मेजर होती है, एक माइनर होती है, को-करिकुलर होती है, ठीक है, वोकेशनल होती है। तो ये इसको छोड़ करके हम मेजर माइनर की बात करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपकी को-करिकुलर सब्जेक्ट हो गई, तो वो 6 सेमेस्टर आपके होते हैं, है ना। 3 ईयर होते हैं। 1 ईयर में 1 ईयर में 2 सेमेस्टर, तो 3 दूना 6 सेमेस्टर, है ना। इस प्रकार से 6 सेमेस्टर हुए। और हर सेमेस्टर में अलग-अलग अनिवार्य सब्जेक्ट होती है, मतलब को-करिकुलर सब्जेक्ट होती है आपकी। जैसे कि पहले सेमेस्टर में आओगे तो फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सब्जेक्ट होगी आपकी, है ना। दूसरे सेमेस्टर में आओगे तो आपकी कौन सी सब्जेक्ट मिलेगी आपको। दूसरे सेमेस्टर में आओगे तो आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ मिलेगी। तीसरे सेमेस्टर में आओगे तो तीसरे सेमेस्टर में आपको कौन सी सब्जेक्ट मिलेगी मेरे दोस्त, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मिलेगी। चौथे सेमेस्टर में आओगे तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा मिलेगी। इसी प्रकार से पाँचवें सेमेस्टर में आओगे तो पाँचवें सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस मिलेगी। और छठे सेमेस्टर में जब आओगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगी। इसी प्रकार से मतलब छठों सेमेस्टर में आपको अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गई को-करिकुलर की बात। और बात फिर हम करते हैं मेजर सब्जेक्ट की। तो जैसे कि मेजर क्या होता है, मेजर यहाँ पे कोई मेजर वो वाला मेजर नहीं कि कर्नल मेजर और इस प्रकार से कोई मतलब पद पद की बात नहीं हो रही, ठीक है। मेजर का मतलब होता है, मेजर इंग्लिश में होता है, जैसे कि मेजर इस इंग्लिश वर्ड है, और इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य, ठीक है। मेजर का हिंदी वर्ड क्या है, मुख्य, ठीक है। मेजर का हिंदी वर्ड क्या है मेरे दोस्त, मेजर का हिंदी वर्ड है मुख्य। तो मुख्य सब्जेक्ट जो होती हैं, जैसे कि आप लोग सभी लोगों को मैंने, अगर इससे पहले मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने बताया है कि 3 सब्जेक्ट जो होती हैं वो मुख्य सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। 3 बीए में 3 सब्जेक्ट होती हैं वो मुख्य होती हैं, और 1 सब्जेक्ट आपको अलग से माइनर सब्जेक्ट लेनी होती है, और 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट लेनी होती है, 1 वोकेशनल सब्जेक्ट होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सिस्टम बँटा होता है। तो ये जो माइनर सब्जेक्ट होती है ये वाली, ठीक, इसका हम अलग से चलो यहाँ पे नीचे समझा दें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, है ना, समझने में। यहाँ पे समझो आप लोग। तो देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लिया माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। मेजर हो गया, माइनर हो गया, ये मेजर वाला MA हो गया, ये माइनर वाला MI हो गया। इसको मैंने गोले में बंद कर लिया, इसको मैंने गोले में बंद कर लिया, ठीक है, मेजर माइनर। फिर उसके बाद को करिकुलर वाला हो गया। फिर उसके बाद को करिकुलर के बाद क्या हो गया, वोकेशनल हो गया, है ना, वोकेशनल हो गया। बस इतना समझ लीजिए। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए दूसरे कलर से मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो मेजर सब्जेक्ट 3 हो गई आपकी, है ना। पहले सेमेस्टर में आओगे तो 3 सब्जेक्ट आपको मिलेगी। फिर उसके बाद माइनर सब्जेक्ट आपको 1 मिलेगी। मेजर, या जैसे कि मेजर कौन-कौन सी मुख्य सब्जेक्ट हो गई। मेजर का मतलब आप आगे चल कर के मतलब क्या करना चाहते हो, जैसे कि कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट। आप आगे चल कर के डीएलएड करना चाहते हो, डीएलएड जो बीटीसी होता है ना, डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएँगे डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और डीएलएड जैसे कि आप करना चाहते हो, या फिर आप एमए में, मतलब एमए करके फिर आप जो है आगे पीएचडी वगैरह, या फिर मतलब क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप क्या करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन करके सब्जेक्ट लेते हो, चुनते हो। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे जो है, ये एमए नहीं लिखा हुआ है, मतलब एमए का मतलब है ये डॉट लगा हुआ है आगे, एमआई के बाद डॉट लगा हुआ है। एमए का मतलब ये वाला जो लिखा हुआ है, इसका मतलब मेजर है, और इसका मतलब माइनर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब को-करिकुलर है, और इसका मतलब वोकेशनल है, ठीक है। जो इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो मेरी मतलब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो मेजर में 3 सब्जेक्ट होती है। मेजर में आप हिंदी जैसे हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। और आपका जो पॉलिटी हो गई, ठीक है। और इकोनॉमिक्स हो गई, आपका अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, है ना। इस प्रकार से आप सभी, मतलब इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं, इनमें से 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और जो 3 सब्जेक्ट आपने मतलब ली हुई हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट जो भी आपने ली हुई हैं, उन 3 को छोड़ करके, उन 3 के अलावा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये मेन सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, है ना, पॉलिटिक्स हो गई, और उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स हो गई,
है ना, एजुकेशन हो गई, जैसे मान लीजिए इतनी सब्जेक्ट आपकी है, होती तो और सारी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके 3 मान लीजिए आपने ऊपर की 3 ये ले लिया। अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ तो थोड़ा-सा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा मतलब समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये हो गई, जैसे मान लीजिए ऊपर की 3 आपने ले लिया, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। ये आपने 3 ले लिया, तो अब 3 ये वाले जो हैं ये मेजर में आपकी आ जाएँगे। तो फ्रेंड्स ये वाले सब्जेक्ट जो हैं आपकी मेजर में आ जाएँगे, ठीक है। मेजर में आने के बाद जो है यहाँ पे क्या होगा कि जो माइनर में कौन सी सब्जेक्ट आएगी, इनमें से जो भी बाकी नीचे बची हुई सब्जेक्ट हैं, बची हुई सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हो। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप माइनर में ले सकते हो, ठीक है, माइनर में ले सकते हो। आप कोई भी इसमें से उठा करके आप माइनर में एक ले लिए हो, ठीक है। अब यही सब्जेक्ट जो है इसका मतलब पेपर किस-किस जो है मतलब हर सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में होता है या फिर किस-किस सेमेस्टर में होता है, यही बात मुझको समझानी थी, ठीक है। तो ये बात जो है आप लोगों को समझना है। तो देखो ये बात जो है आप लोग समझिएगा। तो ये माइनर का पेपर, जैसे माइनर वाली जो सब्जेक्ट एक है, आपने उठाई कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने एजुकेशन उठा ली, ठीक। आपने साइकोलॉजी उठा लिया, एजुकेशन उठा लिया आपने, ठीक। आपने साइकोलॉजी उठा ली, एजुकेशन उठा लिया, कोई भी सब्जेक्ट मान लिया आपने चूज कर लिया यहाँ पे। तो साइकोलॉजी आपने उठाया, एजुकेशन उठा लिया, आपका वो तो आपकी चॉइस है, आपने एजुकेशन उठाया यहाँ पे। तो एजुकेशन उठाया आपने, तो यहाँ पे एजुकेशन का जो पेपर होगा वो मेरे दोस्त क्या होगा, पहले सेमेस्टर में होगा, ठीक है। पहले सेमेस्टर में होगा, पहले सेमेस्टर के बाद तीसरे सेमेस्टर में होगा, तीसरे सेमेस्टर के बाद मतलब फर्स्ट ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, फर्स्ट यहाँ पे ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में होगा, सेकेंड ईयर में होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में होगा और थर्ड ईयर में तो होगा ही नहीं, थर्ड ईयर में होगा ही नहीं, थर्ड ईयर में तो होगा ही नहीं, थर्ड ईयर में होगा ही नहीं। तो थर्ड ईयर के जो 5वें सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर जो होता है उसमें तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसको तो छोड़ ही दो। फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सेमेस्टर आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर आएगा, सेकेंड सेमेस्टर आएगा। सेकेंड ईयर में कौन सा सेमेस्टर आएगा, तो आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा, फोर्थ सेमेस्टर आएगा। तो जो ये वाले सेमेस्टर है यानी कि ऑड सेमेस्टर, आपके ऑड का मतलब आपकी जो विषम गिनती है, मतलब विषम आपकी जो संख्याएं हैं, 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो इनमें आपका पेपर होगा, मतलब माइनर का जो माइनर वाला पेपर होगा इनमें होगा, 1 में होगा, है ना। यहाँ पे कलर बदल दूँ आपका, यहाँ पे 1 में होगा, 3 में होगा और बाकी 2 और 4 जो सम संख्याएं हैं इनमें आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है, इनमें पेपर आपका नहीं होगा। ओके, ये समझ में आया इतनी बात। तो माइनर का पेपर आपका जो आपका सेमेस्टर है इनमें नहीं होगा, मतलब आपका दूसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में आपका माइनर का पेपर नहीं होगा और पहले सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में होगा और बाकी आपका थर्ड ईयर में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखना, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना। अगर नहीं क्लियर हो गई, मतलब नहीं क्लियर हुई हो, तो आप यहाँ पे नो लिख सकते हो। तो मैं अगले वीडियो में भी इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप मतलब यस या नो में अपना आंसर लिख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।